गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत से शुरू करते हैं। यह टॉपिक किसका है? तो यह जो सब्जेक्ट जो टॉपिक हुआ यह आपका फिजिक्स का प्रमुख टॉपिक है और इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं। किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहा जाता है। और इसका मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक एम्पियर होता है, यानी विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक एम्पियर है। यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? याद कर लीजिए, 6.25 गुना 10⁻18। 6.25 गुना 10⁻18 होगी। और धारा कैसा होगा? तो धारा दो प्रकार की होती है, एक दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो इस तरह से बनता है। देखिए, अगर इसके समानांतर सीधा डायरेक्ट जा रहा है तो यह डायरेक्ट करंट है, यानी दृश्य धारा। अगर कोई धारा इस तरह से चल रहा है तो क्या है? तो अल्टरनेटिव करंट है, यानी जो आज हम लोग के घरों में जो बॉल या बिजली का जो सप्लाई होता है वह अल्टरनेटिव करंट होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा। यह धारा परिमाण तथा दिशा में समय के साथ परिवर्तित होती है। और जो दृश्य धारा यानी जिससे बैटरियों का जो इससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, या जैसे मोबाइल, टीवी, रेडियो आदि जो चलते हैं वो सब डीसी से यानी डायरेक्ट करंट से चलते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा से चलने वाले उपकरण हुए आपके तो बिजली का बल्ब, मोटर, रेलवे, फ्रिज, कूलर, एसी, ये सब क्या है? तो ये सब प्रत्यावर्ती से धारा से चलने वाले उपकरण हैं। विद्युत लेपन, तो यह कौन सी बला है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिस धातु पर परत चढ़ानी होती है उसका कैथोड, और जिस धातु की परत चढ़ानी होती है यानी जिस धातु पर परत आपको चढ़ानी है उसका क्या लेंगे? कैथोड। और जिस धातु की परत चढ़ा देनी है उसका क्या होगा? तो एनोड, यानी एक निगेटिव आकर्षित कर लेगा तो उसको मतलब हम लोग कहेंगे कि ठंडा करंट, यानी निगेटिव करंट से जिस पर हमको चढ़ाना है, और पॉजिटिव यानी कि जो बिल्डर होगा वो हाथ में लेकर रहेगा उसका एनोड बनाया जाएगा। इस क्रिया में प्रायः सोना, चांदी, तांबा धातु को लिया जाता है। विद्युत धारा यह कौन सी है? यहाँ देखिए, यह विद्युत धारा कैसी है? तो यह अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? तो अदिश राशि है। कौन सा विद्युत यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो उसका नाम क्या है? तो ट्रांसफार्मर। याद कीजिए, ट्रांसफार्मर का काम क्या? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा और एक स्टेप डाउन। और जो स्टेप अप वाला होगा वह वोल्टेज को बढ़ा देगा, और जो स्टेप डाउन वाला ट्रांसफार्मर होता है वह वोल्टेज को घटा देता है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें क्या कहेंगे? वे अचालक हैं या ताप का कुचालक। इसी तरह ये विद्युत के कुचालक या अचालक हैं। ताप पर हम बढ़ा देंगे, अगर हम बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा? ताप बढ़ने पर चालक पदार्थ हैं तो इनका विद्युत प्रवाह क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। और अर्धचालक पदार्थ की विद्युत चालकता ताप के बढ़ाने पर बढ़ जाती है और ताप घटाने पर घट जाती है। विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता में उल्टा संबंध है, यानी विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता में उल्टा संबंध है। प्रतिरोधकता बढ़ेगा तो चालकता घटेगी, चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता घट जाएगी। अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धियाँ मिलाने पर भी उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ग्लेवेनोमीटर ये क्या है? तो इसके द्वारा पता लगाया जाता है कि किसका? तो विद्युत धारा का। और हीटर का तार बना होता है तो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का। ट्रांसफार्मर में किस धारा का प्रयोग होता है? तो ट्रांसफार्मर में केवल अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा का इस्तेमाल होता है। और शुष्क सेल, तो शुष्क सेल में एनोड का कार्य क्या करेगी? तो वह कार्बन की क्षय करती है। और शुष्क सेल क्या है? तो यह एक प्राथमिक सेल है। कौन? तो प्राथमिक सेल। घरों में लगे बल्ब, ट्यूब, लाइट, पंखे आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो ये सब समानांतर क्रम में लगे होते हैं। कैसे? तो समानांतर क्रम में। और मतलब क्या है कि एक इस तरह से मेन वायर चला गया और इसी में से हम लोग वायर निकाल कर बल्ब,
पंखा इसे लगा देंगे, यानी कि जो मेन करंट है यह एक सुरक्षित है, इससे क्या होगा, वोल्टेज नहीं घटता है। अगर श्रेणी क्रम में लगाएंगे उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ गया, यहाँ पर एक बॉल, फिर इसी में से एक तार दूसरा निकला, यहाँ पर एक बॉल, इस तरह से इसमें क्या होगा कि वोल्टेज घट जाता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, तो वोल्टेज को कम या अधिक करना होता है। और फ्यूज तार की विशेषता, तो यह इसका गलनांक कम होगा लेकिन प्रतिरोधक इसका उच्च होता है। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दृश्य धारा में बदला जाता है, कैसे, तो दृष्टिकारी द्वारा। तो उसका नाम क्या है, एसी को डीसी में उसका नाम है रेक्टिफायर, या हिंदी में दृष्टिकारी। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधक होता है, तो अगर आदर्श वोल्ट मीटर है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो उसका प्रतिरोध अनंत होगा। घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। विद्युत प्रेस में तार होता है किसका, तो नाइक्रोम का। और डायनेमो का जो जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है, तो वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि 1000 वाट के विद्युत बल्ब को 1 घंटा जलाया जाए तो कितनी यूनिट विद्युत खर्च होगी, तो 1 यूनिट खर्च होगी। शुष्क सेल का कैथोड होता है, तो कैथोड किसका होता है शुष्क सेल का, तो यह जस्ते का होता है। और त्वरित चालक एनोड किसका, कार्बन का। त्वरित चालक बना होता है तांबे का। फ्यूज तार किसका बना होता है, तो यह तांबे, टीन व सीसा का मिश्रण होता है। और 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा में आपको 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें क्या कहेंगे, उसे हम लोग चालक कहेंगे। चालक पदार्थों का उदाहरण क्या है, तो लगभग सभी धातुएं, अम्ल, क्षार, लवणों के जलीय विलयन, मानव शरीर, जल आदि, ये सब क्या है, तो ये सब चालक पदार्थ हैं। और अचालक पदार्थों के उदाहरण, तो जैसे रबर, कागज, लकड़ी, अबरक, शुद्ध जल यानी डिस्टिल वाटर की बात हो रही है, ये सब अचालक पदार्थों के उदाहरण हैं। वे पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच की होती है वो क्या कहलाएंगे, वे अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। अर्धचालकों के उदाहरण हैं तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, यानी ये लोग सेमी कंडक्टर हैं। ताप घटाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ताप अगर घट गया तो चालक पदार्थ का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वह घट जाता है। विद्युत बल्ब का तनु बना होता है, सॉरी तनु नहीं, तंतु यानी फिलामेंट, किसका, तो टंगस्टन का। क्यों, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ किसकी भांति व्यवहार करेगा, तो यह आदर्श चालक की भांति। किस पर, तो परम शून्य ताप ये कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन की बात हो रही है। विपरीत आवेशों के बीच कैसा बल लगेगा, तो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है, कैसा, आकर्षण। और समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी वे दूर जाएंगे। अधिक वाट के बल्ब का प्रतिरोध कैसा होगा, जो अधिक वाट का बल्ब है उसका प्रतिरोध कम होगा, और कम वाट का बल्ब होगा तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा। विद्युत लेपन के लिए किस धारा का प्रयोग होता है, तो दृश्य धारा यानी डायरेक्ट करंट। तो दृश्य धारा यानी डायरेक्ट करंट क्यों होगा, देख लेते हैं। हाँ, दृश्य धारा यानी डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत फ्यूज परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो विद्युत परिपथ के साथ विद्युत फ्यूज, तो यह मान लेते हैं यह वायर है, तो इसी के बीच में हम लोग इसको तार को काटेंगे दोनों तरफ से और इसी में फ्यूज लगा देंगे, यानी उसको क्या कहेंगे, उसको श्रेणी क्रम। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदला जाता है। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगा दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदला जाता है, कैसे, तो गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध का अगर तार लगा देंगे तो यह अमीटर हो जाएगा, और उच्च प्रतिरोध का तार लगा देंगे तो वह वोल्ट मीटर हो जाएगा। चालकों का ताप घटने पर विद्युत चालकता, यहाँ देखिए, चालकों का ताप घटने पर
विद्युत चालकता हो जाती है तो अधिक। ट्यूबलाइट में भरी होती है क्या, तो पारे की वाष्प व आर्गन गैस। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो वह वाट। याद हो गया। आगे देखिए, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। यानी इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसमें मुख्य रूप से डायरेक्ट करंट नहीं, अल्टरनेटिव करंट के बारे में जो या उससे संबंधित जो भी ज्ञान है उसके बारे में पढ़ाई की जाती है, और अल्टरनेटिव करंट से चलने वाले जो उपकरण है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें मुख्य रूप से डीसी यानी डायरेक्ट करंट से संबंधित उपकरण या उससे संबंधित जो फैक्ट होते हैं वही बताया जाता है। यहाँ देखिए, डायोड वाल्व ये क्या है, इसका निर्माण इंग्लैंड के फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एक निर्वात नलिका होती है जिसमें केवल दो इलेक्ट्रोड यानी फिलामेंट तंतु और प्लेट होती है। यानी दो इलेक्ट्रोड जो फिलामेंट या की तरह काम करेगा और प्लेट होती है। डायोड वाल्व का उपयोग दृष्टिकारी यानी रेक्टिफायर के रूप में होता है, अर्थात यह प्रत्यावर्ती धारा एसी को डायरेक्ट करंट यानी डीसी में बदलने का कार्य करता है। डायोड बल्ब, इसका निर्माण अमेरिका के वैज्ञानिक, यह ट्रायोड है, वह डायोड था, यह ट्रायोड है, डॉक्टर ली डी फोरेस्ट ने किया था। यह तीन इलेक्ट्रोडों यानी प्लेट तंतु एवं ग्रिड से बनी एक निर्वात नलिका होती है। डायोड में दो होगा, ट्रायोड में तीन होगा। ट्रायोड बल्ब का प्रयोग तो प्रवर्धक एम्पलीफायर, दोलित ऑक्सीलरेटर, प्रेसी यानी ट्रांसमीटर एवं संसूचक यानी डिटेक्टर की तरह किया जाता है। किसका इस्तेमाल, तो ट्रायोड बल्ब का, और डायोड का तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। यह भी कुछ जान लेते हैं यहाँ पर। द्रव चालित यंत्र जैसे हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट व हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो यह पास्कल का नियम है। किसका, पास्कल का। हाइड्रोमीटर एवं पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत यानी पल्लवन के सिद्धांत पर। वायुयान एवं फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बर्नौली का सिद्धांत है। तालाब या नदी में तैरते समय गति के किस नियम की पुष्टि होती है, तो गति का तृतीय नियम होता है, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो बल आघूर्ण का सिद्धांत। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्रण का सिद्धांत। रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब एग्जाम पॉइंट्स के लिए कुछ फैक्ट है और याद देख करते हैं। मृग मरीचिका उदाहरण है किसका, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। सबसे कम वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश है कौन, तो बैगनी। और ऊर्जा सबसे अधिक तो बैगनी में यानी सबसे भारी है और सबसे अधिक इसका विचलन होता है। और लाल कलर सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, उसका विचलन सबसे कम। शुष्क सेल का कैथोड होता है जस्ता का, और एनोड कार्बन का। अर्धचालकों के उदाहरण है जर्मेनियम, सिलिकॉन। फ्यूज तार की विशेषता है इसका गलनांक कम होना। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेलें। जल का अधिकतम घनत्व तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, जबकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, तो वायु में रेडॉन यानी रेडॉन गैस नेचुरल रूप से नहीं पाई जाती है। भारत में फॉल्कन रडार एवं बराक मिसाइल रोधी प्रणाली प्राप्त किया किससे, तो इजरायल से। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान विज्ञान एवं गणित को बढ़ावा देने से संबंधित है। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का जो हाल में इस बार बैठक हुआ था, कहाँ हुआ इस बार, तो यह बेंगलोर में हुआ था। यूनेस्को द्वारा कलिंग अवार्ड किस में, तो विज्ञान में बढ़ावा के लिए दिया जाता है, कहाँ, तो कलिंगा इंस्टीट्यूट यानी उड़ीसा में, और उड़ीसा सरकार और यूनेस्को के द्वारा। आइंस्टीन को नोबेल क्यों मिला, प्रकाश से विद्युत प्रभाव के व्याख्या के लिए मिला था। कुछ विज्ञान संबंधी प्रमुख दिवस है, यह बार बार एग्जाम में आता है। विश्व मधुमेह दिवस कब, तो 14 नवंबर। 14 नवंबर में भारत में क्या, तो बाल दिवस यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म बर्थडे। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर रोग दिवस 21 सितंबर। विश्व जल दिवस 22 मार्च।
विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी दिवस 11 मई, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन जैसे यूपी टेट में आया हुआ है। और यहाँ अधातुओं में अवरक क्या है, तो यह ऊष्मा का सुचालक है, किंतु विद्युत का कुचालक है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। खाना बनाने के लिए बनाने के बर्तन में अवरक का उपयोग होता है, क्यों? क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक होगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण कैसा है, तो पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव है वो उस पर 90 डिग्री का नमन कोण बनेगा। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो आवेश का। इसमें इन्होंने क्या बताया था कि जो जितना अच्छा संग्राहक है वह उतना अच्छा ही उत्सर्जक है। घरेलू वायरिंग में भूत आ रहे हैं, अर्थ का रंग कैसा होगा, तो हरा। घरेलू वायरिंग में जीवित यानी कि लाइव या फेस का रंग कैसा होगा, तो लाल, यानी यह पॉजिटिव करंट है। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, ठंडे देशों में मरीचिका। आगे देखिए, ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पेट के अंगों की जानकारी के लिए इंडोस्कोपी प्रयुक्त की जाती है। क्या? इंडोस्कोपी। जो कैसे आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। आसमान का नीला दिखाई देना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के आसपास लाल दिखाई देना, यानी सूर्य जो है उसका आसपास लाल रंग दिखाई देना, तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। अंतरिक्ष से आकाश का रंग दिखाई देना कैसा, तो अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देगा, काला। और पृथ्वी से आकाश तो ब्लू। चंद्रमा से आकाश का रंग तो काला दिखाई देगा। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग नीले की बजाय कैसा दिखाई देता, काला। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे मार्ग में जाता है तो तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, क्यों? अपवर्तन के कारण। मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है कैसा, वास्तविक एवं उल्टा। आँखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है, उसका नाम है आइरिस। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहेंगे, उसे दृष्टिपटल यानी रेटिना कहते हैं। प्रकाश में ध्रुवण यानी पोलराइजेशन की घटना क्या सिद्ध करता है कि यह तरंग कैसी है, तो इस प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ हैं। मोटर कारों में हेडलाइट की जगह चौंध को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चश्मे में होता है क्या, तो पोलेराइड होता है। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, क्या नाम उसका, पार्थिव दूरदर्शक यानी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। प्रकाश के किसी अवरोध के किनारे पर मुड़ जाने की घटना को कहते हैं क्या, उसको प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है पेरिस्कोप। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का फिजिक्स का जो क्रैश कोर्स था मोटे तौर पर यह ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग मिलेंगे तो केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक क्रैश कोर्स है, और इसका फिर अन्य सब्जेक्ट यानी कि और जो बचा होगा वो फिर इसके बाद जो सारा सब्जेक्ट एक बार फिनिश कर लेंगे तो फिर उसका जो शेष बचा रहेगा उसको फिर से एक बार और रिविजन करेंगे, ताकि जो आने वाली एग्ज़ाम हो वो हम लोग 100% सफलता के साथ क्लियर कर सकें और उसमें हमें कोई परेशानी न हो। इसी बातों के साथ धन्यवाद।